हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यानी कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहने वाला है अलजेब्रा के अंदर वो है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का जो चैप्टर है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अलजेब्रा के अंदर हमने पॉलिनोमियल, शेषफल प्रमेय, रेमिडर थ्योरम और साथ में जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण है और जो पिछला जो वीडियो था हमारा उसके अंदर हमने जो द्विपद प्रमेय है वो भी हमने देख ली है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सम्मिश्र संख्या आज हम देखने वाले हैं। सम्मिश्र संख्या के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे काल्पनिक संख्या क्या होती है ये हमें देखना है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या को ही एक नाम और है जो है अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या, अधिकल्पित संख्या, ठीक है, इसे ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम जो स्क्वायर करते हैं तो उसका मान क्या आता है, ऋणात्मक हमें प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके ऊपर वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या हो तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिस पर वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वह क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिस पर वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो, हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हो तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल सीधा सा ही है, जैसे -1 है, √-1 है, √-2 है। इसका स्क्वायर करते ही क्या होता है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है -1 की पावर 1/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, यह एक काल्पनिक संख्या है। √-3, √-4 ये संख्या, सभी संख्या क्या होती हैं, जैसे रूट के अंदर माइनस दे रखा है और रूट जो स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर हमें क्या हो, माइनस से ही प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो वह काल्पनिक संख्या होती है। उसके बाद में बहुपद समीकरण, जैसे x² + 1 है और x² + 2 है, आदि को हल करने के लिए काल्पनिक संख्याओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो जैसे एक संख्या दे रखी है x² + 1 है, दूसरी है x² + 2 है। तो ये जो हमें समीकरण दे रखी है, बहुपद दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, ये दो समीकरण दे रखी है, ऐसी कई समीकरण हैं। इनको हल करेंगे तो हमें काल्पनिक संख्या की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, x² का मान निकालो, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट लग जाएगा, -1 आ गया, x का मान क्या आ गया, -1 आ गया। इसलिए यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, हमें काल्पनिक संख्या की जरूरत पड़ेगी। और √-1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो हमें -1 ही प्राप्त होता है। इसी तरह से इसका मान निकालो, x² बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -2 रूट के अंदर आ जाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुपद है। उसके बाद में देखिए आयोटा क्या है, काल्पनिक इकाई क्या है जो आयलर द्वारा दी गई है। आयोटा, ये क्या होता है, आयोटा, आयोटा है ये एक काल्पनिक इकाई है। ये क्या है, काल्पनिक इकाई है। काल्पनिक इकाई कैसे हैं, इसके साथ में आयोटा कई बार पूछ लिया जाता है, किसने दिया है, तो ये आयलर द्वारा दी गई। आयलर एक साइंटिस्ट है जिसके द्वारा आयोटा दिया गया था। आयोटा का मान क्या होता है, यानी कि आयोटा है, ये आयोटा है, इसका मान क्या होता है, रूट के अंदर -1 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सम्मिश्र संख्या के अंदर पहला जो पद है वो आपको ये
याद रखना है। आयटा है, आयटा का मान क्या होता है, रूट के अंदर -1 होता है। साथ में अब अगर आयटा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, रूट -1 और रूट -1 का हमें गुणा करवा देंगे। गुणा करवाने के बाद क्या होगा, रूट हट जाएगा और रूट हटेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। उसके बाद में देखिए आयटा क्यूब कर दो। आयटा क्यूब करेंगे, इसको आयटा से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, आयटा क्यूब आ जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस का आयटा आएगा। ये आयटा की क्यूब है, ये आयटा की स्क्वायर है। और अब देखो आयटा की पावर 4 कर दो। 4 करेंगे तो इसे फिर से इस -1 रूट -1 से गुणा करवाएंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी जो क्या है, 1 होगी। माइनस से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और 1 बच जाएगा, तो ये 1 इसकी मान होगा आयोटा पावर 4 का। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए आयोटा की पावर अगर n है तो आयोटा पर n में 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वह क्या होता है, उसका मान होता है। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। आयोटा किसके द्वारा दिया गया था, आयलर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, आयोटा की पावर 30 दे रखी है प्लस 1 आयोटा की पावर 103 दे रखी है का मान हमें पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, आयोटा की पावर 30 दे रखी है प्लस 1 आयोटा की पावर 103 दे रखी है और उसकी जो पावर दे रखी है हमें 3 दे रखी है का मान है। इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। अगर सम है विषम है तो वो देख लो। मान ले आयोटा का मान क्या होता है, रूट -1 होता है। आयोटा की 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो आयोटा की पावर 30 है ये क्या है, सम है, सम संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आयोटा का मान आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि अगर इसका आप स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, ये सम है तो आयोटा की स्क्वायर कर दो। आयोटा की स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, -1 होता है तो इसकी जगह मैं -1 रख दूं। -1 प्लस 103 है, ये क्या है, विषम है। विषम है तो इसका मतलब क्या है, क्यूब हो जाएगी। क्यूब का जो मान है वो क्या होता है, माइनस का आयोटा आता है। और ऊपर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर जो 3 है वो 3 लिख दो। फिर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा बन जाएगा। ये प्लस का आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, पहले लिखो -1, फिर इसको गुणा करवाओ माइनस आयोटा से। -1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया। फिर इसका क्या करना है, क्यूब करना है। इसका मान क्या आया, -1 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, प्लस आयोटा की क्यूब हो गया, ये इसका मान आ गया। अब इसे हल करेंगे, क्यूब करेंगे, -1 प्लस आयोटा की क्यूब करेंगे तो क्या इसका जो मान है वो क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, क्यूब देखो -1 की क्यूब हो जाएगी प्लस आयोटा की क्यूब हो जाएगी और फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 3 AB होता है -1 और आयोटा, फिर प्लस में क्या होगा -1 प्लस आयोटा, ये होता है। तो इसका जो मान है वो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्यूब करने पर भी -1 आएगा प्लस 3 आयोटा आएगा, यहाँ से 3 आयोटा आ जाएगा और प्लस 3 माइनस आयोटा आ जाएगा और इसका मान क्या आएगा, 2 प्लस 2 आयोटा इसका मान आएगा, जो इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 2 आयोटा आएगा। ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये 3 आ गया
अंदर गुना करवाया तो उसके बाद में इसका मान माइनस हटाया गया अंदर गुना करवाने के बाद में। ठीक है, अब अगला जो है वो है सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या क्या है। सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है c बराबर a प्लस आयोटा b। ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है। इसको इस तरह से आगे और लिख सकते हो। और रियल है, ए बी का मान क्या है, रियल नंबर है। और फिर आयोटा का मान क्या होता है, रूट के अंदर -1 होता है। तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या की सम्मिश्र संख्या को लिख सकते हैं। इसके द्वारा सम्मिश्र संख्या लिखी जाती है। a के बराबर 0 करो, a के बराबर 0 करो और 1 करो b के बराबर 0। इन एक बार क्या कर दिया, a के बराबर 0 कर दिया, एक बार b के बराबर 0 कर दिया, तो c का मान क्या आया, c का मान यहाँ से आ जाएगा आयोटा b, और यहाँ से c का मान क्या आएगा, a आएगा। एक बार a का मान शून्य कर दिया, एक बार b का मान शून्य कर दिया। तो जो शुद्ध काल्पनिक संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या कौन सी प्राप्त हुई, यह तो है शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक, और ये है शुद्ध वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये दो संख्याएं हमारे सामने आई हैं। एक बार a का मान शून्य कर दिया, एक बार b का मान शून्य कर दिया। अब देखो अगला है गाउसीय पूर्णांक। ठीक है, गाउसीय पूर्णांक। गाउसीय पूर्णांक। गाउसीय पूर्णांक क्या होता है, j बराबर a प्लस आयोटा b, और उसके बाद में है ए बी का मान क्या है, i, और आयोटा का मान क्या है, -1। ठीक है, यह आ गया j का मान, जो क्या है गाउसीय पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये गाउसीय पूर्णांक संख्या है। सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे सम्मिश्र संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म रूप। a प्लस आयोटा b है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, क्रम के अनुसार भी इसको लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखिए ए बी लिख सकते हैं, और ए बी यहाँ पर क्या रियल नंबर है, जहाँ ए बी क्या है, रियल वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसका मान जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दे तो दूसरा जो इसका मान है वो क्या आएगा, यहाँ पर देखो इस दोनों का स्क्वायर कर दे, कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस दोनों का स्क्वायर कर रखा है, हमें पूछा गया है किसके बराबर है। तो यहाँ पर जो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। और दूसरा मान क्या आएगा, 2ab आएगा, 2ab आएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, और इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं स्क्वायर करने के बाद में। अब देखिए सम्मिश्र संख्या को छोटे बड़े या बराबरी का संबंध नहीं होता है, इसमें कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं होती है, किसी तरह से आप लिख सकते हैं। फिर है कंजुगेट जो नंबर है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, वो क्या है। संयुग्मी का मतलब क्या है, संयुग्मी का मतलब होता है प्रतिलोम विपरीत संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये क्या होता है, संयुग्मी
सम्मिश्र जिस संख्या, इसे कंजुगेट नंबर भी बोलते हैं। कंजुगेट नंबर, ठीक है। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ये है कि इसका जो विलोम होता है, जैसे a प्लस बी दे रखा है तो a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इसे समझा रखा है z बराबर x प्लस आयोटा बी है, तो आयोटा y है, तो इसकी जो संयुग्मी संख्या है वो क्या होगी? संयुग्मी संख्या क्या है? संयुग्मी संख्या हो जाएगी z बार x माइनस आयोटा y। ये क्या है? इसकी संयुग्मी संख्या है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। z बार को z का x के सापेक्ष प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे इसको लिखेंगे, ये क्या है? ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर यहां पर z का मान क्या है? x प्लस आयोटा y है। जस्ट इसके माइनस में क्या होगा? z बार x माइनस आयोटा y, ये इसका मान होगा। ये क्या है? इसका संयुग्मी है। संयुग्मी का मतलब क्या है? इसका विपरीत हो गया आयोटा का मान। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो गया। यह क्या है? संयुग्मी संख्या है। ये हमें ध्यान में रखनी है, संयुग्मी संख्या क्या होती है। उसके बाद में गुणधर्म बहुत जरूरी है, गुणधर्म देखेंगे। उसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, एक क्वेश्चन कराएंगे। गुणधर्म जरूरी है, गुणधर्म से ये क्वेश्चन करे जाएंगे। सभी क्वेश्चन है वो गुणधर्म से करे जाएंगे। गुणधर्म, गुणधर्म ये दे रखा है कि z जो बार है, अगर इसका डबल बार कर दे तो इसका मान क्या आता है? z आएगा, ठीक है। z आएगा, प्राकृत संख्या आएगा। 2 नंबर क्या दे रखा है? 2 नंबर दे रखा है z1 प्लस माइनस z2 दोनों का बार है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे z1 का बार कर दो प्लस माइनस z2 का बार कर दो, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद में z1 का अगर z2 से गुणा करवाए बार के अंदर तो इसका मान क्या आता है? z1 बार अलग कर दो, z2 का बार अलग कर दो। और अगला है 4 नंबर। 4 नंबर क्या दे रखा है? z1 का बार और बटा में दे रखा है z2 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं z1 का बार बटा z2 का बार, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद में 5 नंबर क्या दे रखा है? z प्लस z बार, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 2 रियल नंबर z, 2 रियल नंबर z आएंगे। उसके बाद में लास्ट में क्या दे रखा है? z माइनस z बार दे रखा है, तो इसका आएगा 2 आयोटा y, 2 आयोटा y इसका मान आएगा। और 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर है z, ठीक है। ये जो गुणधर्म है वो जरूरी है और आपको लिखना है, तो ये आप लिखिए गुणधर्म। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, आप साथ में इसके जो गुणधर्म है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका संयुग्मी है, इसका संयुग्मी क्या है हमें पूछा गया। ये क्वेश्चन दे रखा है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कौन सी है। तो जस्ट जो नीचे की संख्या है ना, आयोटा दे रखा है नीचे, तो इसको -1 से माइनस करके गुणा करवा दो। जैसे हम त्रिकोणमिति के अंदर रूट वाली संख्या जो चेंज करते हैं साइन कोस थीटा वाली, वैसे ही करना है। 1 प्लस 3 आयोटा बट्टा 3 प्लस 4 आयोटा गुणा 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। इसका गुणा करवाने के बाद में जो संख्या आएगी वो आएगी 3 प्लस 9 आयोटा, 3 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 12 दे रखा है, ठीक है। 12 बट्टा में 9 प्लस 16 हो जाएगा। और इसका मान क्या आएगा? 9 आयोटा में से 4 आयोटा जाएगा, 5 आयोटा बचेगा। और 3 और जो 12 दे रखा है ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 प्लस
5 आइटा 9 और 16 कितना होगा 25 होगा। ये आ गया। यहाँ से 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो इसका जो संयोगमी आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 3/5 प्लस आइटा बट्टा 5, ये क्या है इसका संयोगमी है, जो इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/5 प्लस आइटा बट्टा 5, जो इसका संयोगमी है। ये गुणधर्म जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस समिश्र संख्या के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज समिश्र संख्या के अंदर इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको समिश्र संख्या के जितने भी क्वेश्चन हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक है, वो भी क्लियर करवाए जाएंगे। इसी तरह के जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो देखना है, चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।